हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से जो भी नए नोटिस आए हैं न्यू वैकेंसी को लेकर, और साथ ही साथ जो कल ट्वीट करा है रेलवे ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से कि 2022 से 24 तक जो भी नई भर्ती हैं उनके रिगार्डिंग। तो उन सभी बातों पर, उस ट्वीट पर अभी ट्वीट देखते हैं, वो ट्वीट क्या और सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई, अभी हाल फिलहाल में एक मेरे भाई रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया था, ये 20 सितंबर को आया था। इसमें इन्होंने बोला था कि मेरे भाई जितनी भी 3-1 लाख वैकेंसियां हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया था, और साथ ही साथ ये नोटिस अपने डिपार्टमेंट को ही भेजा गया था कि भाई जिसके पास जितनी जितनी वैकेंसियां उनके बारे में एक बार डाटा निकाल कर दो, कितनी कितनी वैकेंसियां किस किस डिपार्टमेंट में खाली हैं। इसके अलावा फिर ये वाली आज ये न्यूज़ भी बहुत सारी चली, मिशन मोड सभी भर्तियां प्रमोशन अगले अप्रैल तक पूरे होंगे। रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगा, 3 लाख पद खाली। इस तरह की भी बहुत सारी न्यूज़ आपके सामने आई और हमने भी दी, क्योंकि अखबार में आई है तो कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से बनाई। अखबार में जो चीज़ आई हमने आपको बताई। तो इससे भी ये पता लगा कि कहीं ना कहीं वैकेंसी रेलवे देने के मूड में है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन आने वाले हैं तो यहाँ से भी वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। पर जैसा देखा जा रहा था कि भाई थोड़ा जल्दी चीज़ें आ सकती थी, वो चीज़ें जल्दी नहीं आई। तो हमने, आप सबने और हमने मिलकर एक ट्विटर कैंपेन चलाया, जिस पर ट्विटर कैंपेन अच्छा रहा। शुरुआत में हम नंबर 2 पर चले, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए हम नंबर 1 पर भी आए थे। मोदी जी रेलवे भर्ती 2 नंबर 1 पे भी चला था इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो ओवरऑल फिर हम 22 नंबर ट्रेंडिंग तक पहुंचे, और बहुत सारे बच्चे, 4-1 लाख बच्चों का अगर ओवरऑल यहाँ पर क्या आया, ट्वीट आया, और ये बहुत अच्छी संख्या है। और ये बात जहाँ तक हमें पहुँचानी थी कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच चुकी है। इसीलिए, और एक ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से एक ट्वीट हंसराज मीना जी ने भी करा, और इन्होंने ये बात लिखी, क्या लिखी, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जिससे आपको साफ साफ दिख पाए। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने तो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, फिर ये देश करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक नहीं है। हैशटैग मोदी जी रेलवे भर्ती दो, इन्होंने भी ये ट्वीट करा, और बहुत सारे लोगों ने मतलब सपोर्ट करी, तो जाके ये मतलब कहीं ना कहीं कैंपेन सक्सेसफुल रहा। और इसके एवज में रेलवे को भी एक जवाब देना पड़ा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक जवाब आया है, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जवाब आया है। क्या जवाब है, इस जवाब को पढ़ते हैं, और उसके बाद इन्होंने एक डाटा और भी आगे दिया है। जवाब में कहा, उत्तर पश्चिमी रेलवे ने केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 से अब तक आयोजित 7 रोजगार मेलों में 7857 से नव नियुक्तियां प्रदान की हैं। अब इसमें इन्होंने @रेल मिन इंडिया, ठीक है, फिर अश्विनी वैष्णव जी, इन सबको इसमें इन्होंने टैग कर दिया है। अब इसके अलावा इन्होंने एक और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने ये टैग करा है @हंसराज मीना जी को रिप्लाई करते हुए। ये अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूं तो ये 23 घंटे पहले का ये आपका ट्वीट रहेगा, 23 घंटे पहले का जो ये यहाँ पे आपका रिप्लाई किया गया है। अब जानिए क्या है सच, इस तरह से लिखकर इन्होंने ट्वीट किया है, जानिए क्या है सच, रेलवे द्वारा की गई भर्तियों की संख्या। अब इन्होंने भर्तियों की संख्या ही बताई, और उसके अलावा जो और बताया है वो क्या बताया कि 2022 से 24 तक वैकेंसी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख रहे होंगे 1 लाख से कुछ ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी लिखी हुई है। कितनी वैकेंसी लिखी हुई है, 1 लाख से कुछ ज़्यादा वैकेंसी 2022 से 24 तक लिखी हुई है। पर अब इन्होंने जो ये वैकेंसी लिखी है किस हिसाब से लिखी है, इन्होंने कहा है 2019 से 20 तक हमने इतनी वैकेंसी यानी इतने मतलब कि बच्चों को जॉब दी है। 2020 से 22 के कोरोना काल, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करा है, कोरोना काल में हमने 10,000 के करीब बच्चों को हमने जॉब दिया। उसके अलावा 2022 से लेकर 24 तक 1,38,00,000 कुछ बच्चों को जॉब दिया। अब मुद्दा क्या है कि ये डाटा पहले मुझे लगा, फिर मैंने पूरा ये आर्टिकल ढंग से पढ़ा तो ये पता लगा कि ये डाटा जो नई वैकेंसी हैं उनके लिए नहीं बोला इन्होंने, जो दे दी गई हैं। अब इन्होंने यहाँ ये मेंशन नहीं करा, यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, और मैं इस वीडियो को चाहता हूँ कि ये वहाँ तक पहुँचे, जिससे कि देखो जब होता क्या है, किसी भी कंपनी में हम ऊपर हैं, एक तरह से एक सरकार भी एक हमारे देश को चलाने वाली एक कंपनी है। अब उसमें जो ऊपर लोग बैठे हैं शायद उन तक वो बात ही नहीं पहुंच पा रही हमारी। वो क्या है कि ये रेलवे अपने आप में बच रहा है, अपने आप को हर बार ये दिखा के कि हमने ये वैकेंसी दे दी 2022-24। वो यहाँ ये मेंशन नहीं करता कि ये जो वैकेंसी है 2019 में निकाली गई थी। अब आप एक नॉर्मल सी बात बताइए, कोई वैकेंसी जो 2019 में निकाली गई है, इसमें इनके ऊपर ये बात रखी जानी चाहिए थी कि 2019 में वैकेंसी निकल के 5 साल में तुमसे वैकेंसी नहीं हुई। यहाँ ये क्वेश्चन अपने ऊपर ना कर, भाई क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था नहीं भाई हम 5 साल में भर्ती नहीं करा पाए, जबकि क्वेश्चन इन्होंने बदल के क्या कर दिया कि हमने 2022-24 में
वैकेंसी दी है, इतने बच्चों को जॉब दी है। और ये जॉब है कौन सी, जो 2019 में निकली थी। देने को तो 2019 में ही दे देते, पर इन्होंने 5 साल खींच लिया और आज जाकर ये भर्ती कंप्लीट हो रही है। तो इसका भी ये अपने ऊपर श्रेय ले रहे हैं कि हमने बहुत महान काम करा है कि हमने इस साल वैकेंसी दे दी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत जा रहे हैं और ये एकदम इतना मतलब अगर इस तरह की चीज़ें ये लिखेंगे तो इनके जो मेन, जैसे हमारे मंत्री जी हैं, रेलवे मंत्री जी, हम तो हर चीज़ उनसे रिलेटेड सोचेंगे ना कि यार कि उनकी तरफ से गलती हो रही है, जबकि मुझे नहीं लगता उन्हें ये बात पता भी होगी, क्योंकि उनके नीचे वाले ही लोग अपने हिसाब से कुछ भी छाप रहे हैं कि उनको क्या है, दबाव नहीं होता अपने ऊपर, पर जिसकी पोजीशन होती है ना ऊपर, उस पर दबाव होता है। तो एक बार इस वीडियो को आप आगे तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि हर बच्चे तक शेयर करें। और जब ये चीज़ें ऊपर तक दिखती है ना, तो जो जिस डिपार्टमेंट का होता है वो उस चीज़ को सर्च करते रहता है। कोई रेलवे में कोई अच्छे पद पे है, कोई मंत्री है, तो वो जरूर देखेंगे कि यार रेलवे में क्या चल रहा है। और ये जैसी वीडियो उनकी आंखों के सामने जाएगी तो उन्हें अपने रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मजाक समझ आएगा कि ये किस तरह से लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। तो गाइस ये बहुत गलत चीज़ है जो रेलवे की तरफ से यहाँ पर मेंशन की जा रही है कि हमने ये वैकेंसी 2022-24 में दिया, जबकि ये 2019 में निकाली गई थी। तो थोड़ा सा मतलब रेलवे को ध्यान देना होगा कि आप नई भर्ती निकालने की वजह यहाँ पे बच्चों के साथ मजाक करो, तो इस मजाक को थोड़ा सा कम कीजिए। जो आपने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में ये बात भी आई थी कि भाई 3 लाख पद खाली हैं, 1.5 लाख पदों पर भर्तियाँ करेगा, तो कुछ जल्दी से एक नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए निकालिए। बहुत लंबे समय से बच्चा इंतजार में, कहीं ना कहीं उनकी एज निकल जाएगी और उसके बाद भर्ती आएंगी तो उसका भी वह कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि एक बच्चे का एक टाइम पीरियड होता है, एक उम्र होती है। और अगर ऐसा हो कि भाई उम्र ना होती, मतलब उम्र का कोई मतलब क्राइटेरिया ही नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर उम्र का तगादा भी है और हर बच्चे को कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए जब उसने मेहनत करी है। तो मैं यही कहूँगा गाइस, इस वीडियो को अपने हर जगह तक इसको शेयर कर दीजिए। और मैं यही कहना चाहूँगा, मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान दें कि किस तरह से कुछ नीचे के मेंबर, कुछ नीचे की टीम मिलकर कैसे बच्चों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे पता है कि इन सब में इस आपके हाथ नहीं होंगे किसी के भी, जो बड़े नेता होते हैं वो अलग चीज़ों में आप काम करो, पर आपके नीचे की टीम पर एक बार आपको मीटिंग करनी चाहिए कि ये किस तरह से हमारे ही देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। कुछ लोग जो गलत लोग हैं जो इस तरह से ट्वीट डाल रहे हैं, इनको ये समझ नहीं है कि 2019 की भर्ती है, ये किस तरह से किस हक से इस बात को कह पा रहे हैं। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए कि गलत, अगर आपको लगता है ये बात सही कर रहे हैं कि भाई ये सही लिखा है इन्होंने, तो सही लिख देना कमेंट में, और गलत लगता है तो गलत लिख देना। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम आपके लिए एक इवेंट ला रहे हैं जिसके अंदर हम 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे नहीं, 1 करोड़ रुपए तक के ना इनाम बच्चों को देंगे। ये इस सैटरडे, इस शनिवार रात 9 बजे आएगा। ये शनिवार रात 9 बजे, तो अभी इवेंट बना हुआ है, तो उसे जाके आप क्या कर लीजिए, शनिवार रात 9 बजे आएगा, तो उस इवेंट को जाके आप क्या कर लीजिए, एक बार जाके नोटिफाई भी कर लीजिए, जिससे कि इस कठिन परिस्थिति में आपके लिए मैं कुछ भी हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि देखिए हर समय यही सोचना कि बस कमाना कमाना, ये गलत होता है। कभी कभी बच्चों की मदद, देखो मैं हमेशा वैसे मदद भी करना चाहता हूँ, और बुरी परिस्थितियों में जो आपके साथ खड़ा है वही आपका अपना है। तो इस कठिन परिस्थितियों में जो मुझसे हो पाएगा वो मैं कल रात 9 बजे आपके लिए करने को तैयार हूँ। तो कल रात या परसों रात 9 बजे आप, शनिवार को हर बच्चा आएगा, तो हर इस इवेंट में आना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं फिर शनिवार रात 9 बजे टॉप तक पर, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।